नमस्कार, राम राम। और आज आपकी योजनाओं की सीरीज़ में 5 ऐसी योजनाएँ हम लोग कवर करेंगे, जो नाम एक जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत सारा अंतर है। चाहे वो बजट में हो, चाहे आपके यहाँ जो है वो दोस्तों, इसमें अंतर आपके यहाँ जिलों का हो। कार्य एक जैसे हैं, लेकिन कुछ अंतर है। बार-बार एग्ज़ाम में देखते हैं, कभी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कभी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कभी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कभी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और अब आपका 2022 से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी स्टार्ट हो चुका है। योजनाओं की ये सीरीज इसीलिए चलाई गई है ताकि आपको हर एक योजना का जो है वो डाउट क्लियर हो जाए। जो योजनाएं आपस में इंटरलिंक की जा सकती है, उन्हें जो अच्छे से याद किया जा सके। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो ये जितने भी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हैं, इनमें जनरली या तो पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले इंक्लूड है या कौन सा जिला इंक्लूड नहीं है, जनरली ये पूछा जाता है। या फिर ये चारों पांचों योजनाएं देके मिलान करवा लिया जाता है ईयर का, या फिर जो जिलों की संख्या का। तो सारे डाउट हम लोग जो क्लियर करेंगे, और आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। पुराने सारे वीडियो आप देख रहे हो और टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिल रही है। चैनल को जो फॉलो कर लो, और मैराथन के लिए आपका मेन चैनल आपके लिए तैयार है। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सबसे पहला आपका सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया दोस्तों? आपके यहाँ सीमा प्रबंध विभाग है, गृह मंत्रालय का सीमा प्रबंध विभाग ने जो 1986-87 सातवीं पंचवर्षीय योजना में, याद रख लेना, 1986-87 के अंदर है, 7th 5 ईयर प्लान के अंदर जो है वो ये स्टार्ट किया गया। और दोस्तों इस योजना के तहत जो है वो हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, जो बॉर्डर एरिया है, स्पेशली याद रखना 17 राज्य, कितने राज्य? 17 राज्य जो हैं उनके लगभग 111 जिलों के अंदर, 17 राज्यों के 111 जिलों, और राजस्थान के भी सीमावर्ती 4 जिलों के 16 खंड, 4 जिलों के 16 जो खंड है, जो ब्लॉक है, वहां पे ये स्कीम स्टार्ट की गई है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। और क्या होगा बॉर्डर एरिया में? बॉर्डर एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, चाहे सड़क हो, चाहे पुल की बात हो, चाहे बॉर्डर एरिया के लिए जो है वो दोस्तों आपके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सेवाओं को बढ़ावा देना, चाहे रोजगार को बढ़ावा देना, आजीविका के संसाधन जो क्रिएट करना। इसलिए 7वें 5 ईयर प्लान के अंदर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया। एक ही केंद्र सरकार की, और सारी राज्य सरकार की है। और 1993-1994 के अंदर जो है इसे रीस्टार्ट भी किया गया। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसके तहत पैसा कब और कौन देता है, तो दोस्तों इसके तहत जो है वो आपके यहां ये केंद्र सरकार की योजना है। स्टार्टिंग में 100% केंद्र सरकार की योजना थी। आज के दिन जो है वो दोस्तों वित्त पोषण का पैटर्न है, जरूर याद रख लेना, 60% केंद्र और राज्य को 40% जो है वो दोस्तों इसके अंदर पैसा देना होता है। और जो पूर्वोत्तर के 8 स्टेट जो आपके हैं, उनके अंदर राज्य को केवल 10% देना होता है। और यह पैटर्न 2016-17 से चल रहा है। स्टार्टिंग में एक चीज जरूर याद रखना, स्कीम में या तो प्रावधान पूछे जाएंगे, या प्रारंभ पूछा जाएगा, या उसका उद्देश्य, या उसका क्षेत्र पूछा जाता है। तो हमें सिंपली ये जो है वो जरूर याद हो जाना चाहिए कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आज रेशो 60:40 है, और पूर्वोत्तर वालों का 90:10 है। और ये नया पैटर्न 2016-17 से है। याद रखें, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित जितने भी रिमोट एरियाज हैं, वहां तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे, वहां तक सड़क बने, रेल जाए, पुल बने, याद रखें। और यहां पर यह पूरा कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर, और स्थानीय निकाय जिसमें पंचायती राज और नगर निकायों से मिलकर भी जो ये काम करवाती है। और याद रखना दोस्तों, आपके यहां 17 राज्यों के 111, 17 राज्यों के जो है वो 111 जिलों के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। और उसमें एक राजस्थान भी है, और राजस्थान के जो है वो दोस्तों आपके 4 जिले हैं। नाम याद रख लेना, हमारे सीमावर्ती 4 जिले, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के 16 खंड, 4 जिलों के जो है वो 16 खंड इसके अंदर जो है वो हमारे पास है। इनमें यह कार्य चल रहा है। एक चीज और याद रखना, अब इसी योजना को देखते हुए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने 2025-26 में कहा है कि बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी स्कीम लेके आएंगे। अब तक आई नहीं है, लेकिन 150 करोड़ की एक स्कीम के बारे में जो है वो अनाउंसमेंट किया था, जो कि अभी तक प्रस्तावित है कि स्टेट गवर्नमेंट भी बॉर्डर एरिया के लोगों के विकास के लिए एक अलग से जो स्कीम लाना चाह रही है, लेकिन अब तक आई नहीं है। अब चलते हैं अगली योजना की तरफ। अब ये सारी राज्य सरकार की
किए। पहली योजना याद हो गई, और वो क्या योजना थी आप लोगों की? स्पेशली सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 सेवंथ 5 ईयर प्लान 1993-94 से रीस्टार्ट हुई। 111 जिलों के अंदर 17 राज्यों में चल रही है। राजस्थान के 4 जिले, और याद रखना बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, और दोस्तों आप लोगों का जो है वो जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके भी 16 ब्लॉक है उसमें। अब मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब पूरा पैसा राज्य सरकार को देना है। कब स्टार्ट हुई? ये भी 1986-87 में स्टार्ट हुई, सेवंथ 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुई। तो 1986-87 याद रखें। इसमें क्या करेंगे? जो हमारा मेवात क्षेत्र है, जो मेवाहुल्य मेवात क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों आजीविका के संसाधन विकसित करना, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करना, वहां एजुकेशन की बात करना, वहां पे वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करना, वहां आजीविका की बात करना, रोजगार के अवसर सर्जित करना, ताकि लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार हो। इसके लिए हम लोग मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 86-87 के अंदर लेकर आए। अब इसमें कितने जिले हैं सर? इसमें याद रख लेना, स्पेशली आपके नए जिले बनने के बाद में आपके जो वो 3 जिले हैं, अलवर, खेरथल, तिजारा और डीग के टोटल 14 ब्लॉक आते हैं। कितने ब्लॉक आते हैं? पहले इसमें अलवर, भरतपुर हुआ करता था। अब जैसे ही नए जिले बने तो अलवर और खेरथल तिजारा निकल गया, भरतपुर से डीग ब्लॉक निकल गया, तो 3 जिले हो गए। 3 जिलों के 14 खंड आते हैं और 807 गांव आते हैं, जहां में बाहुल्य वाले क्षेत्र में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड सबके लिए जो है वो काम किया जा रहा है। अब आगे चलें। 1986-87 की जो है वो आपकी एक योजना होगी। 3 एक बार जरूर याद करने की कोशिश करो, अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग के 14 खंड, और वहां पे 4 जिलों के दोस्तों जो है वो आपके 16 खंड थे। अब दोस्तों आपके यहाँ पे स्पेशली 2 योजना आती है, एक मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और दोस्तों आप लोगों की जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दोनों के दोनों 2005-6 के अंदर आएगी। दोनों के दोनों 2005-6 के अंदर आएगी। मगरा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग, जो कि जो अरावली और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और स्पेशली यहां 5 जिले हैं, और इन 5 क्षेत्र 5 जिलों के विकास के लिए पहले इसके अंदर अजमेर आता था, अब अजमेर की जगह ब्यावर आने लग गया। तो ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद जो मगरा क्षेत्र है, इसके विकास के लिए दोस्तों याद रखना 2005-6 से राज्य सरकार ने 2005-6 से राज्य सरकार ने आपके यहां मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, बात वही इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, शिक्षा, स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, रोजगार, आपके यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट, इनके माध्यम से इन 5 जिलों में ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद, एक बार सभी लिखें, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद। कमेंट सेक्शन में लिख जाओ भाई अगर नहीं याद हो रहा तो। मगरा क्षेत्र यही है जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, स्पेशली ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ जो है और राजसमंद, ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया। और इसके अंदर स्पेशली जो है वो दोस्तों वो जिले लिए गए हैं जो जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, टाडा, एक चल रही है माडा। जो टाडा में जो जिले नहीं आते वो 5 जिले लिए हैं, टाडा में ये 5 जिले नहीं आते। मैं एक दिन आपको जनजातीय विकास की भी 4 योजना, टाडा और माडा और शहरीय विकास कार्यक्रम अलग से करवाऊंगा एक अलग वीडियो में। इसी तरीके से अगर आपकी इच्छा हो ना, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आपके यहाँ पे जो है वो डेजर्ट वाला डीडीपी, सीडीपी, सारे स्कीम भी मैं एक दिन आपको एक साथ करवाऊंगा। पर याद रखें ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़। अब अगली योजना के ऊपर चलते हैं, ये भी 2005-6 की है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, याद रख लेना, ये भी 2005-6 की है। जो आपका बीहड़ वाला क्षेत्र है, चंबल का बीहड़ वाला क्षेत्र, संकुचित घाटी वाला क्षेत्र, जो किसी टाइम में दस्युग्रस्त क्षेत्र होता था, जिसे जो है वो दोस्तों डाकुआ का क्षेत्र कहा जाता था, उसे डांग क्षेत्र के नाम से जो है वो दोस्तों जाना जाता है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर विकास को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने 8 जिलों के अंदर 2005-6 के अंदर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया। चंबल से जो है वो राइट साइड के सारे जिले याद कर लो बोले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और उसके अलावा दोस्तों आप लोगों का जो है वो क्या याद रखना है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सेम वो का वो काम, सेम वो का वो काम, ये चीज जरूर याद रख लेना।
लेना। अब उसके बाद में जो है वो इन सब से बच जाए उनके लिए हम लोगों ने 2022 में स्टार्ट कर दी मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। 100 करोड़ की ये योजना है जिसके अंदर अब जो है वो दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों के अंदर संपूर्ण राज्य के अंदर भी, मेवात के लिए मेवात, डांग क्षेत्र के लिए डांग, मगरा के लिए मगरा, बॉर्डर एरिया के लिए बॉर्डर एरिया, अब और भी कुछ अगर बच जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्पेशली हमने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना भी 2022 के अंदर 100 करोड़ की स्टार्ट कर दी है। और अब डांग, मगरा, मेवात इनके अंदर भी 50-50 करोड़ रुपए हम जो दिया करते थे उनको बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया। अब सर समेटो इनको एक जगह, भाई समेटते हैं, याद करने की कोशिश करना। और अब आप लोगों को जो है वो रिवीजन की जो है वो एकदम प्रॉपर है किस तरीके से करना है वो बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज जरूर याद रख लेना कि आपका स्पेशली पीएसआई का बैच चल रहा है, तैयारी कर रहे हो, ज्वाइन करके इंप्रूवमेंट कर लेना। 4 महीने अब भी पके पकाए पड़े हैं। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो, पूरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, अच्छे से कवर करो। और लाइव सब्जेक्ट काफ़ी चल रहे हैं, रिकॉर्डेड सब्जेक्ट भी काफ़ी है, और इसके अंदर लगभग 20 के आसपास फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो पीएसआई में ज़रूर कर लेना, क्योंकि आरएस में आपने हमारे रिजल्ट देखे हैं। और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग जो है स्पेशली ईओआरओ में भी देख सकते हो, पटवार में देख सकते हो, और अब आप पीएसआई में भी देख लेना। क्या याद करना है? काम की बात। 1986-87 की 2 योजना है, और एक है आपकी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है आपका ये केंद्र सरकार का है, याद रखना। और दोस्तों ये भी याद रखना इसमें रेशो 60:40 है। पूरे इंडिया में 17 स्टेट के 111 डिस्ट्रिक्ट में चलता होगा, लेकिन हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट के 16 ब्लॉक में चलता है। और यह आपका जो है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जो गंगानगर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगली महत्वपूर्ण योजना है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये योजना जो है वो दोस्तों याद रखना आपके यहाँ पर राज्य सरकार की योजना है। 100% पैसा राज्य को ही देना है, ये भी याद रखें। इसके तहत 3 जो आपके जिले हैं उनके कितने दोस्तों 14 ब्लॉक इसमें कवर है। और उन जिलों के अंदर अलवर है, अलवर के साथ जो है वो डीग है, डीग के साथ जो है वो दोस्तों आपका जो है खैरतल तिजारा है, खैरतल तिजारा है। कहाँ याद हो गया? अब आगे बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट। तो अगला इंपॉर्टेंट 2 योजना और याद करनी है अपने को स्पेशली, और वो 2005-06 की है। और 2005-06 की एक योजना है मगरा विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। और मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो आप लोगों की स्कीम है उसके बारे में आप लोग जरूर याद रख लेना। ये आपकी जो है वो राज्य सरकार की स्कीम है, और 100% राज्य सरकार की स्कीम है, पूरा पैसा इन्हीं को देना है। याद रखना इसमें 5 जिले कवर हैं, और इन 5 जिलों में स्पेशली मैं याद करवा देता हूं आपको। ब्यावर है, पहले अजमेर हुआ करता था, लेकिन ब्यावर भीलवाड़ा, ब्यावर भीलवाड़ा, बीच में पाली, और उसके अलावा चित्तौड़ और आपका राजसमंद, चित्तौड़ और राजसमंद, चित्तौड़ और राजसमंद, याद रख लेना। 2005-06 की एक स्कीम और है, और इस 2005-06 की स्कीम का नाम है दोस्तों आपके यहाँ डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जब स्टूडेंट देख रहे हैं वो याद करने की कोशिश करना। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो दोस्तों स्पेशली आपके यहाँ राज्य सरकार की स्कीम है। 100% पैसा राज्य सरकार को ही लगाना है। 8 जिले हैं भाई साहब इसके अंदर, और ये 8 जिलों में स्पेशली आप जो है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तो याद रखना ही, उसके साथ साथ जो है वो भरतपुर, धौलपुर, करौली, और उसके साथ साथ भरतपुर, धौलपुर, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो करौली को जो है वो जरूर याद रख लेना। भाई कर लोगे क्या याद? श्योर? तो फिर बहुत बढ़िया बात है अगर याद कर लोगे तो, ठीक है। और एक आपका सवाई माधोपुर जोड़ लेना, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक आपका जो है वो सवाई माधोपुर जोड़ लेना। ये सारी बातें हैं। बजट में अब आपके यहाँ इंक्लूड क्या कर दिया? बजट में भाई साहब जो आपके यहाँ पर इसके 50 करोड़ थे उसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिए प्रतिवर्ष। इसमें भी जो 50 करोड़ थे उसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिए। इसमें भी जो 50 करोड़ थे उन्हें बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिए।
2022 से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 100 करोड़ की अलग से लाई जा रही है, जिसमें पूरे राजस्थान को कवर किया जा रहा है। उसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र के लिए हम एक 150 CR की एक पृथक योजना लाने वाले हैं। जब लाएंगे तब हम बात कर लेंगे। एक ब्रज क्षेत्र विकास योजना की घोषणा कर दी गई है, लेकिन लाई नहीं है, लाते ही हम इसे जो है वो याद कर लेंगे। तो बताओ, अब दिमाग में मेरे हिसाब से ये प्रॉपर चारों पांचों योजनाएं बैठ गई होगी। इतना ही बेहतर मैं करवाने का प्रयास कर सकता हूं। ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, 1-1 मिनट की रील भी आ जाएगी, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ ये आपकी जो है वो दोस्तों किताबें भी आ रही हैं, शायद परसों तक आ जाएगी। और रीट वालों के लिए करंट अफेयर की भी बुक आ रही है, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम भाई। ठीक है।